चलो फ्रेंड्स, आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ महारत्ना स्टेटस किस कंपनी को मिलता है, क्यों मिलता है, आप भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो क्लास तक बनाएंगे तो बताऊंगा कि आपके कैरियर के लिए कौन सी कंपनी को चॉइस में रखना चाहिए। अगर आप पीएसयू जॉब्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा महारत्ना कंपनी को स्टेटस कैसे मिलता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और आप अपने कैरियर ग्रोथ के लिए किस टाइप की कंपनी में अपना फ्यूचर इन्वेस्ट करें ताकि आगे आपको बेहतर करियर ग्रोथ हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट अकॉर्ड्स महारत्ना स्टेटस टू पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये पहले नवरत्न कंपनी थी, अब ये महारत्ना कंपनी हो गई है। 12 अक्टूबर को शाम के 6 बजे इसे ये स्टेटस मिल गया है 2021 में। ये ऐसी 11वीं कंपनी यानी 11th कंपनी है जो महारत्ना कंपनी का स्टेटस इसको मिला है। इससे पहले भी बहुत सी कंपनी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा टोटल 10 कंपनी कौन सी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो कोल इंडिया, एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल, एचपीसीएल और ओएनजीसी, ये सारी कंपनीज जो हैं इसके अलावा पहले से ही महारत्ना कंपनी यहाँ पे बनी हुई हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे सारे चीज़ बताया गया कि महारत्ना स्टेटस इसको स्टेट ओन्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके बेनिफिट क्या होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। बताया गया है कि यहाँ कैसे कैसे ये क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखेंगे also help PFC in pursuing the government's agenda for funding under the National Infrastructure Pipeline National Commitment of 40% green energy by 2030 and effective मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सारे इनको आपको कैटेगरी यानी आपको जो स्टेटस मिलता है मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक स्टेटस के साथ पावर भी मिल जाता है कि आपको कौन कौन से फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिला है, क्या क्या प्रॉफिट लॉस रहा है सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया। अगर यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक का इनका रहा है 2021 में, अगर आप देखें तो यहाँ पे 8,444 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रहा है। यहाँ पे ये गलती से आ गया है 1, तो ये पूरा यहाँ बताया गया है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया क्या होता है रत्ना या स्टेटस देने के पीछे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया है क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ महारत्ना स्टेटस टू सीपीएसई यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसका फुल फॉर्म है। सबसे पहला कंडीशन हैविंग नवरत्ना, अगर महारत्ना बनना है कंपनी तो उसको नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे कंडीशन दिया गया लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी गाइडलाइन। सो लिस्टेड होना चाहिए एक तो स्टॉक एक्सचेंज में, दूसरा कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि एवरेज एनुअल टर्नओवर किसी भी कंपनी का जो है 25,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो नवरत्ना होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए। देन थर्ड कंडीशन है एवरेज एनुअल टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ होना चाहिए। एंड एवरेज एनुअल नेट वर्थ मोर देन, यानी कि आपका जो एवरेज एनुअल नेटवर्थ है कंपनी का वो भी 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। सो 3 ईयर्स का ही क्राइटेरिया यहाँ पे है, प्रीसीडिंग 3 सालों में आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर एंड नेटवर्थ जो है वो मीट करना चाहिए 25,000, 15,000। फिफ्थ कंडीशन यहाँ पे बताया गया है एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आपका जो होना चाहिए 5,000 करोड़ होना चाहिए जो लास्ट 3 साल में हो। तो ये तीनों कंडीशन मोस्टली अगर आपका पहला दूसरा अगर मीट कर रहा है तो ये 3 कंडीशन जिस भी ईयर में फुलफिल हो जाता है तो आप अप्लाई या एप्लीकेशन दे सकते हैं अपने नवरत्ना से महारत्ना कैटेगरी में जाने के लिए। अब ये सी कौन कौन सी कंपनी है जो कि महारत्ना स्टेटस पहले से ही यहाँ पे ग्रांट यानी उनको मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीएचएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 10 ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को भी अभी जल्द ही मिला हुआ है जो स्टेटस है। तो ये 10 कंपनीज हैं, और इनमें से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको जो अपना पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला हो गया यहाँ पे ये सारी कंपनी ही अच्छी हैं वैसे तो, कोल इंडिया हो गया, गेल हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है। एक्चुअली आपको सैलरी के साथ साथ अच्छा पैकेज तो मिलता ही है, ऊपर से आपको और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि आप यहाँ पे अगर जॉब आपको मिल जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
अब कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, कंपनी फर्दर यहाँ पे अगर कोई जॉइंट वेंचर किसी भी स्टेट में ओपन करना चाहती है तो स्टेटस के साथ ही उसके पास लिमिट होता है कि कितने थाउजेंड्स करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इसलिए स्टेटस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। लाइक आप देखेंगे तो गेल का बहुत सारा जॉइंट वेंचर है, लाइक HURL जो है आप देखे होंगे, आता होगा, वैकेंसी यूपी में है। और उस तरीके से आप इंडियन ऑयल के देख सकते हैं, NTPC, गेल, इस तरीके से 3 कंपनियां ये मिलके भी कोई जॉइंट वेंचर किसी भी जगह पर ओपन कर सकती हैं अगर स्टेटस यहाँ पे ग्रांटेड है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं और आपके लिए बेनिफिट ये है कि महारत्ना में हाईएस्ट सैलरी पैकेज मिलता है एक तरीके से, नवरत्ना भी सेम ही है, इक्विवेलेंट मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में नवरत्ना पे बनाऊंगा कि कैसे नवरत्ना ग्रांट होता है, उसकी कंपनी को क्या बेनिफिट है नवरत्ना कंपनी होने से, और आपका फ्यूचर उसमें क्या है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जो बताइए। बहुत पहले से ही मैं सोच रहा था ये सारी आपको क्राइटेरिया बताऊँ, बट आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैंने सोचा इसको शेयर कर दूँ आपके साथ। सो ये एक तरीके से आपके इन्फॉर्मेशन एनहांसमेंट के लिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके इमारतना नवरत्ना स्टेटस से प्रेफरेंस आपको किस कंपनी को देना चाहिए जॉब ज्वाइनिंग में। तो ये काफ़ी अच्छी एक तरीके से मैंने जाना